मंडी बहाउद्दीन में जलसा, इंतजामिया ने इजाजत से इनकार कर दिया। पुलिस के छापे, 15 से जायद कारकुन जेर हिरासत। कायद-ए-आज़म ग्राउंड जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए। जिले के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी तैनात। जलसा हर सूरत होगा। मरियम औरंगजेब की ललकार, मुल्क को 120 दिन बंद करने वाले एक जलसे से खौफजदा क्यों? जलसा गांव में पानी छोड़ने का इल्जाम। मरियम नवाज 3 बजे रावण से निकलेंगी। आंधी आएगी, बादल आएगी, जमकर बारिश होगी। बालाई और बस्ती इलाकों में आइंदा हफ्ते मूसलाधार बरसात की पेशगोई। मानसून सिस्टम शुमाल मशरिकी इलाकों में दाखिल होगा। टैक्स के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। कराची में 8 जुलाई से 3 रोजा हड़ताल का ऐलान। मुतालबात न मानने पर मुल्क भर में एहतजाज की धमकी। लाहौर के ताजिर 13 जुलाई को शटर डाउन रखेंगे। कबायली इस्लाम में दर्जनों फैक्ट्रियां बंद, हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। महंगाई ने सवाद का भी स्वाद छीन लिया। खाने पीने की अशिया 50% महंगी हो गई। दाल माश 170, चावल 250 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। चीनी की बोरी 800 रुपए की हो गई। यार गरीब आवाम तो अब सबके सामने जिस तरह गुजारा कर रहे हैं। जो चीज़ पहले 100 की मिलती थी वो आज 150 की है। जो चीज़ 50 की थी वो आज 70 की मिल रही है। तकरीबन महंगाई में मेरे ख्याल से 200% तक इजाफा हो गया है। पहले साल तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरक्याती सरगर्मियां सुस्त। 4 साल के कम तरीन फंड जारी किए गए। PSDP के लिए 82%। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के लिए 7 अरब रुपए के बजाय 97 करोड़ रुपए ही जारी हो सके। प्लानिंग कमीशन की दस्तावेज जारी। तरबेला झील में कश्ती उलट गई, 34 अफराद लापता। 5वें रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन। पानी के तेज बहाव के बायस मुश्किलात का सामना। ऑपरेशन में पाक आर्मी समेत दीगर रेस्क्यू टीम्स शरीक। अस्सलामुअलैकुम। आज 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले मरियम नवाज के दौरे मंडी बहाउद्दीन और शाहीनों की वतन वापसी से मुतालिक आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से, जहां पानी के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में लड़ाई हो गई। फायरिंग के नतीजे में 2 भाइयों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। बिल्कुल, 7 अफराद की हिलाकत से पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान से। मोहम्मद उस्मान, क्या मामला है ये? यहाँ आपको बताएं, सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए डेरा इस्माइल खान से ये खबर है, जहाँ पानी के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में लड़ाई हो गई है। फायरिंग के तबादले में 2 भाइयों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई है। 7 अफराद की हलाकत हुई है। अफसोसनाक वाकया है। पानी के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में ये लड़ाई हो गई, जिसके नतीजे में फायरिंग की गई और फायरिंग के इस तबादले में 2 भाइयों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आशीष नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान से। जी मोहम्मद उस्मान, अपडेट कीजिए। उस्मान, आपको आवाज आ रही है? हेलो उस्मान, आपसे मजीद भी जैसे हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे, जैसे हमारा राब्ता होगा मजीद अपडेट करेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि पानी का ये तनाज़ा है जिसमें 2 ग्रुप्स में लड़ाई हो गई है। फायरिंग के तबादले में 2 भाइयों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। और अब बात करते हैं मंडी बहाउद्दीन की सूरत हाल की, जहां सियासी पारा हाई हो गया है। इंतजामिया ने मुस्लिम लीग नून को कायद-ए-आज़म ग्राउंड में जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया है, जबकि नून लीग ने जलसा करने का ऐलान कर रखा है। लीगी नायब सदर मरियम नवाज 3 बजे रावण से मंडी बहाउद्दीन रवाना होंगी। किंग चौक या जेल चौक पर कारकुनों से खिताब करेंगी। इंतजामिया ने कायद-ए-आज़म ग्राउंड जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए हैं। जिले के दाखिली रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। अब तक 15 से ज्यादा लीगी कारकुनान है। गुजरात समेत दीगर अजला से पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली गई है। जिला इंतजामिया का कहना है कि कायद-ए-आज़म ग्राउंड में जलसे की इजाजत सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर नहीं दी गई है। मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज रिजवान नियाजी से। जी रिजवान नियाजी, बताएगा कि हुकूमत की जानिब से इजाजत नहीं है, नून लीग जलसा करेगी। शहर की इस वक्त फजा कैसी है?
जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कायद-ए-आज़म ग्राउंड में, जहाँ पर आज मुस्लिम लीग नून ने अपना जलसा करना है। और इस जलसे की जिस जलसे जो खिताब करना है वो मरियम नवाज़ साहिबा ने करना है, जो कि वहाँ से 3 बजे चलेंगी लाहौर से, और यहाँ पर तकरीबन 7 बजे यहाँ पहुँचेंगी और यहाँ पर जलसे खिताब करेंगे। अगर हम यहाँ पर इसकी सूरत-ए-हाल, जो ग्राउंड की सूरत-ए-हाल देखें, जहाँ पर उन्होंने जलसे करने का कहा हुआ है, तो यहाँ पर अभी तक तो इतना पानी खड़ा है कि यहाँ पर जलसा करना वैसे भी नामुमकिन है। लेकिन इंतजामिया की तरफ से उनको अभी तक यहाँ पर इजाज़त भी नहीं दी गई। इंतजामिया का कहना है कि वो यहाँ से जो बाहर रसूल रोड के ऊपर जो स्टेडियम है वहाँ पर जलसा करे। यहाँ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से हम यहाँ पर इजाज़त नहीं दे सकते। जबकि जो ये इसके चारों तरफ में ये ग्राउंड है, इसके चारों तरफ में ट्रकों को खड़ा करके इसके दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया है। और जो मुस्लिम लीग नून का जो कारकुन है, उनका ये दावा है कि हमारे जो कुछ कारकुन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और वहाँ पर छापे डाल रही है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो आला क़यादत है, जिसमें तलाल चौधरी और मियाँ लतीफ़ वगैरह भी आए हुए हैं, और वो यहाँ पर अभी तक तो रूपोश हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए रूपोश हैं कि गिरफ्तारी की वजह से। लेकिन जो कारकुन हैं उनका भी अभी तक यहाँ पर जोश नज़र नहीं आ रहा, और ना ही यहाँ पर अभी तक पुलिस की कोई नफरी नज़र आ रही है। जी हाँ, मंडी बहाउद्दीन में जलसे की इजाज़त ना देने पर मरियम नवाज ने हुकूमत पर तनकीद के लिए शायराना अंदाज अपनाया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने ट्वीट में कहा, मांगे तांगे की कुर्सी पर मरते क्यों हो, अमल नहीं हो तो झूठी बातें करते क्यों हो। कहते थे आओ मैं कंटेनर दूंगा, मैं जो निकली हूं तो डरते क्यों हो। मरियम नवाज ने शायराना अंदाज अपनाया, ट्वीट किया, हुकूमत वक्त को मुखातिब किया कि हुकूमत कहती थी कि अगर एहतजाज करना है तो कंटेनर मैं दूंगा, अगर मेरे खिलाफ धरना देना है तो जगह मैं दूंगा। लेकिन उसके बाद शायराना अंदाज अपनाया और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मांगे तांगे की कुर्सी पर मरते क्यों हो, अमल नहीं तो झूठी बातें करते क्यों हो। कहते थे आओ मैं कंटेनर दूंगा, जो निकली हूं तो मैं डरते क्यों हो। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने मंडी बहाउद्दीन में लीगी कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि मुल्क को 120 दिन बंद कर देने वाले को मरियम नवाज के एक जलसे से इतना खौफ क्यों। इमरान साहब सिलेक्टेड और अलीमा बाजी चोर हैं की आवाजें जलसों को रोकने से बंद नहीं होंगी। इमरान साहब आपने तो कहा था कि मौत भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जलसा गाह में पानी छोड़ दिया गया। इमरान साहब जलसा तो होगा इंशाअल्लाह। मरियम नवाज आज दोपहर 3 बजे रायवंड से मंडी बहाउद्दीन जलसे के लिए निकलेंगी। मंडी बहाउद्दीन में जलसा, इंतजामिया ने इजाजत से इनकार कर दिया। पुलिस के छापे, 15 से जायद कारकुन जेर हिरासत। कायद-ए-आज़म ग्राउंड जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए। जिले के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी तैनात। जलसा हर सूरत होगा, मरियम औरंगजेब की ललकार। मुल्क को 120 दिन बंद करने वाले एक जलसे से खौफजदा क्यों। जलसा गाह में पानी छोड़ने का इल्जाम। मरियम नवाज 3 बजे रायवंड से निकलेंगी। आंधी आएगी, बादल आएगी, जमकर बारिश होगी। बालाई और वस्ती इलाकों में आइंदा हफ्ते मूसलाधार बरसात की पेशगोई। मानसून सिस्टम शुमाल मशरिकी इलाकों में दाखिल होगा। टैक्स के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। कराची में 8 जुलाई से 3 रोजा हड़ताल का ऐलान। मुतालबात न मानने पर मुल्क भर में एहतजाज की धमकी। लाहौर के ताजिर 13 जुलाई को शटर डाउन रखेंगे। कबायली इस्लाम में दर्जनों फैक्ट्रियां बंद, हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। महंगाई ने सवाद का भी स्वाद छीन लिया। खाने पीने की अशिया 50% महंगी हो गई। दाल माश 170, चावल 250 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। चीनी की बोरी 800 रुपए की हो गई। यार गरीब आवाम तो अब सबके सामने जिस तरह गुजारा कर रहे हैं। जो चीज़ पहले 100 की मिलती थी वो आज 150 की है। जो चीज़ 50 की थी वो आज 70 की मिल रही है। तकरीबन महंगाई में मेरे ख्याल से 200% तक इजाफा हो गया है। पहले साल तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरक्याती सरगर्मियां सुस्त। 4 साल के कम तरीन फंड जारी किए गए। PSDP के लिए 82%। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के लिए 7 अरब रुपए के बजाय 97 करोड़ रुपए ही जारी हो सके। प्लानिंग कमीशन की दस्तावेज जारी। तरबेला झील में कश्ती उलट गई, 34 अफराद लापता। 5वें रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन। पानी के तेज बहाव के बायस मुश्किलात का सामना। ऑपरेशन में पाक आर्मी समेत दीगर रेस्क्यू टीम्स शरीक।
अस्सलामुअलैकुम। आज 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले मरियम नवाज के दौरे मंडी बहाउद्दीन और शाहीनों की वतन वापसी से मुतालिक आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से, जहां पानी के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में लड़ाई हो गई। फायरिंग के नतीजे में 2 भाइयों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। बिल्कुल 7 अफराद की हिलाकत से पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान से। मोहम्मद उस्मान, क्या मामला है ये? यहाँ आपको बताएं, सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए डेरा इस्माइल खान से ये खबर है, जहां पानी के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में लड़ाई हो गई है। फायरिंग के तबादले में 2 भाइयों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस की भारी नफरी इलाके